हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल लास्ट लेवल तक हम इसको लेके जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। हम मान लेते हैं हमारा ये एंगल 90 डिग्री है। ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर जिसको डिनोट करते हैं पी से, हिंदी में बोलते हैं लंब। और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको डिनोट करते हैं एच से, और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। और जो तीसरी साइड बच गई, जिस साइड पे थीटा टिका हुआ है, उसको हम बोलते हैं बेस, जिसको डिनोट करते हैं बी से, और हिंदी में बोलते हैं आधार। ट्रिग्नोमेट्री के ये 3 पिलर्स है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमें पहचान करनी है कि ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है। जैसे कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। इस बार हम थीटा मान लेते हैं ए पे। मैंने बताया थीटा के सामने वाली साइड, ये थीटा, इसके सामने वाली साइड, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको डिनोट करते हैं पी से। ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हरदम हाइपोटेनस, और जो साइड बच गई उसको हम बोलते हैं बेस। इससे हमें पता लगता है हाइपोटेनस कौन सी है, बेस कौन सी है, और परपेंडिकुलर कौन सा है। जो एंगल निकालना है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बच गई साइड वो बेस हो जाती है। इसके आगे हम चलते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला पड़ाव जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ओर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। यहां लिख देंगे कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये बन गया कोट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सिकेंड थीटा और कोट थीटा। अब हम कैसे देखेंगे? साइन का एस बना हुआ है, यहां स्टार्ट हो रहा है सी से। कोस का यहां सी, यहां एस। तो याद रखना है साइन थीटा का उल्टा साइन थीटा के नीचे कोसिकेंड थीटा, कोसेक का उल्टा सिकेंड थीटा। अब हमें पता है ये आ गया पी बी पी, एच एच बी। जैसे कि साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही अगर हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो इसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सिकेंट की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोट थीटा की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करते हैं पी बी पी, एच एच बी। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे हमें पता लगता है साइन थीटा पी अपॉन एच, कोस थीटा बी अपॉन एच, टेन थीटा पी अपॉन बी, कोसिकेंट थीटा एच अपॉन पी, सिकेंट थीटा एच अपॉन बी, कोट थीटा बी अपॉन पी। ये जो है अब हमें याद करने पड़ेंगे, और हमें इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मैं लिखवा देता हूं एक बार। साइन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कोसेक थीटा, इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा के सामने आएगा यहां पे सिकेंट थीटा। ये हो गया हाइपोटेनस, इसका उल्टा अपॉन बेस। कोट थीटा
इज इक्वल टू इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से हमें पता लग गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा क्या क्या होते हैं। मैं लिख भी देता हूं, जहां पे P जो होता है वो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेनस। अब और हमने ये पहले हम पढ़ ही चुके हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट, इससे हमें पता लगता है हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ी साइड है, क्योंकि ये दो साइडों के जोड़ के बराबर है, परपेंडिकुलर के और बेस के जोड़ के बराबर है, ये अकेला इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो हमें पता लग गया हाइपोटेनस इज द हाईएस्ट साइड। अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का सबसे मेन फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जहां h होता है हाइपोटेनस, h हाइपोटेनस, p परपेंडिकुलर, p परपेंडिकुलर और b हो गया बेस। एक ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो इस पूरी एक्सरसाइज में काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिससे हम अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए, ये बी, ये सी और राइट एंगल है बी पे। हमें बीसी साइड दे दी 3 सेंटीमीटर, ए बी साइड दे दी 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है सबसे पहले ए सी। अब देखो और थीटा है यहां पे। अब हमें पता लग गया थीटा के सामने वाली साइड, ये हमें पता लग गई, ये है पी जो कि है परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है एच जो हमें निकालनी है, और जो साइड बच गई उसको बोलते हैं बी बेस 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले अब हमें निकालना है एसी की वैल्यू। एसी क्या है? हाइपोटेनस। हम लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की जगह हम लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस और इसका नाम दिया है हमने एसी। परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर जिसका नाम दिया है हमने एबी, तो हम लिख सकते हैं एबी का स्क्वायर प्लस बेस जिसका नाम दिया हमने बीसी, तो हम लिख सकते हैं बीसी का स्क्वायर। अब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी जो है परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस बीसी जिसकी वैल्यू है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की पावर 2, इसका मतलब होता है 4 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, यहां हमने लिख दिया 16, प्लस की जगह प्लस। अब है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9। अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो गया 25। अब जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो उस तरफ अंडर रूट लगा देंगे। AC इज इक्वल टू ये स्क्वायर हट गया और यहां लगा दिया अंडर रूट। अब हमें निकालना है 25 का अंडर रूट की वैल्यू। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे, 25 जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, पेयर बन गया अपना 5 5 का, 5 5 का पेयर बन गया, तो ये पेयर बना है तो हम लिखेंगे यहां पे वैल्यू सिर्फ 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा AC जिसको हमने बोला था हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। एक बार मैं बता देता हूं आपको कि अंडर रूट की वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं, हालांकि सभी बच्चों को ये पता ही होगा।
जिनको नहीं पता एक बार वो थोड़ा सा इस पे नजर मार लीजिए। जैसे हमें सोल्व करना है अंडर रूट 196, हमें निकालना है अंडर रूट 196 क्या होता है। हम निकालते हैं ऐसे 196 लास्ट में 0 2 4 6 8 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। हम सबसे पहले जाते हैं 2 पे, सबसे पहले छोटी संख्या से जाते जाते हम बड़ी संख्या पे पहुंचेंगे। 2 से, अगर 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता तो 3 से नहीं होता, 4 से नहीं, 5, ऐसे करते करते हम जाएंगे। ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिख देंगे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब 7 7 जा, अब ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी, 5 से, 6 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 7 जा 49, अब ये 7 1 जा 7। अब हम बना लेते हैं पेयर। पेयर कैसे? जैसे 2 2 का एक पेयर ये बन रहा है और 7 का पेयर एक ये बन रहा है। जो भी बन रहा है हम लिख लेते हैं नीचे, पेयर बना 2 का एक पेयर तो 2 मल्टीप्लाई 7 का एक पेयर तो 7। जो अंडर रूट 196 है वो वैल्यू है 14 की। ऐसे ही एक और हम निकाल लेते हैं जो कि है, एक और हम निकाल लेते हैं जो है, हम निकाल लेते हैं 2 2 5 की, 2 2 5 की। अपना वही तरीका यहां लिख लेते हैं 2 2 5। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करने का मैंने आपको बताया था। 2 2 5 3 से डिवाइड होगा या नहीं कैसे पता लगेगा? इस नंबर की सभी डिजिट को प्लस कर लो। 2 + 5, 2 और 2 4 + 5 9। 9 अगर 3 से डिवाइड हो गया, ये वाला जो इनका जो डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 9 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। अब 75 फिर से डिजिट का सम कर लो। 7 + 5 = 12। 12 3 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, 3 से करके देख लो। 5 + 2 7 नहीं डिवाइड होगा, 4 की टेबल में भी नहीं आता। अब ये डिवाइड होगा सीधा 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम पेयर बना लेंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो एक पेयर बना 3 का तो यहां लिख दिया 3 मल्टीप्लाई, एक पेयर बना 5 का तो लिख दिया 5। 3 5 जा 15। तो ये अंडर रूट 2 2 5 है 15 का। हमें इस तरीके से अंडर रूट सोल्व करने हैं। बस अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए, ये बी और ये सी राइट एंगल है। यहां पे हमें निकालना है साइन ए प्लस साइन सी। साइन ए प्लस साइन सी की वैल्यू निकालनी है। और यहां पे हमें वैल्यू गिवन है, यहां हमें वैल्यू गिवन है, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें सबसे पहले निकालना है साइन ए। साइन ए मतलब थीटा जो है वो आ गया हमारा यहां पे। साइन ए हमें पता है थीटा के सामने वाली साइड उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर बन गई 3। 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हाइपोटेनस जो है 5 और जो बची हुई साइड है वो है 20। ये है साइन ए के लिए। और साइन ए का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है P/H प्लस ये भी P/H। अब साइन ए पे जो हमारा P निकला है वो है 3/H जो है वो है 5 प्लस। अब हम आते हैं साइन सी पे। साइन सी पे यहां पे है हमारा साइन सी, इसके सामने वाला एंगल बन गया P जिसकी वैल्यू है 4/90 डिग्री के साइन सामने वाली साइड ये है 5 जो कि बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हो गया 5। अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 5 का एलसीएम
5। सबसे पहले डिनोमिनेटर से यहां पे डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5, कोशेंट आ गया 1, कोशेंट की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 1 कोशेंट, कोशेंट की न्यूमरेटर जो कि हमारे पास 3 है उससे मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, प्लस का साइन। अब फिर से वही प्रोसेस करना है, 5 1 जा 5, 1 कोशेंट, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर जो की है 4, 1 4 जा 4, ये बन गया 4। हमारा आंसर आ गया 3 + 4 7/5। हमारा आंसर आ गया 7/5। अब ऐसा ही हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ये मान लिया A और राइट एंगल मान लिया ऑन B और ये हो गया C और यहां पे मान लिया थीटा है। अब हमें वैल्यू दे दी, AC दे दी हमें 13 सेंटीमीटर, BC दे दी हमें 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है AB। इसका मतलब हाइपोटेनस हमें दे, पहली बात हमें पता लगानी है, पता क्या लगानी है, थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, और जो साइड बच गई उसको बोलते हैं हम बेस। इसका मतलब हमें पता लग गया कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मैं फिर से लिख देता हूं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हम चाहे तो h की जगह साइड लिख सकते हैं AC, p की जगह AB और b बेस की जगह BC। हम सोल्व करते हैं, h क्या है, h है हमारा 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, निकालना है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस बेस है हमारे पास 5 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है, 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 मल्टीप्लाई 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 169, तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू p का स्क्वायर की जगह p का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, ये आ गया 25। अब हमें ये सोल्व करना है, हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। जब हम किसी भी नंबर को इज इक्वल टू से इस तरफ लाएंगे या उस तरफ लेके जाएंगे तो जो उस नंबर के सामने वाला साइन होता है वो चेंज हो जाएगा, ये बात सभी को पता होगी। तो ये हो गया 169, ये इस तरफ आएगा, इज इक्वल टू को क्रॉस कर रहा है, तो ये नंबर प्लस का जो है ये बन जाएगा, जो प्लस का नंबर है ये बन जाएगा -25, ये हो गया p का स्क्वायर। अब 169 -25 95441, ये बन गया 144 p का स्क्वायर। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, स्क्वायर हटाओ और उस तरफ अंडर रूट लगा दो, यहां से हमने हटा दिया स्क्वायर, ये रह गया p और यहां लग गया अंडर रूट 144। अब 144 को सोल्व करेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। अब हम पेयर बना लेते हैं, 1 2 का पेयर ये बन गया, 1 2 का पेयर ये बन गया, एक पेयर हमारा बन गया ये और एक पेयर बन गया ये। पेयर किस किस का बना, 2 का और 3 का, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पास अंडर रूट 144 की वैल्यू आ गई 12, तो यहां लिख देंगे हम 12 और ये हो गया p। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आया है उसकी वैल्यू अब हमें मिल गई 12, यहाँ ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, तो हमारे पास हो गया 12 सेंटीमीटर। हमें सोल्व करना है इस तरह, p की वैल्यू सबसे पहले अगर हमें कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो हम उससे तीसरी वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी अगर हमें अपने आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC जिसका राइट एंगल है एट B पे, ये हमने बना लिया। ABC राइट एंगल एट B, यहां बना लिया राइट एंगल। अब
हमें दे दिया क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये वाला साइड है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन ए कोस ए। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए सी, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए सी। हमें पता है ए सी हाइपोटेनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हम लिखते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर निकालना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 24 और इसका स्क्वायर प्लस की जगह प्लस बी सी 7, ये आ गया 7 का स्क्वायर। यहां पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई 24। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 576। ऐसे ही 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49। हमारे पास 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, ये हो गया 625। दोनों को प्लस करेंगे आ जाएगा 625। अब हमें पता है स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ अंडर रूट लगाओ। ए सी इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाया दूसरी तरफ हमने लगा दिया अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 625। अब हमें सोल्व करना है अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 को सोल्व करते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करने के लिए सभी डिजिट को प्लस कर दो, 6 2 8, 8 और 5 13 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से 5 से, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 और फिर से 5 से। और अब हमें बना लेना है पेयर। पेयर बनाना है, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। एक 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25। तो हमें पता लग गया अंडर रूट 625 का जो वैल्यू है वो आ गया अपने पास 25, जो कि ये है AC है 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू, मतलब ये वाला। इसमें क्या होता है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बच गई वो हो गया बेस। हमें निकालना है साइन ए और कोस ए। साइन ए और कोस ए। साइन ए का हमें पता है P अपॉन H, कोस ए का पता है B अपॉन H इज इक्वल टू साइन ए P अपॉन H, कोस ए B अपॉन H। अब हमें बताना साइन ए के लिए P बना है हमारा 7 अपॉन, और A के लिए हमारा H बना है 25, तो हम यहां पे लिख लेंगे 25। अब कोस ए के लिए हमारा बेस बना है, वो बना है 24 अपॉन, हाइपोटेनस हमारी बनी है 25। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमारे सामने ये रही। अब हमें निकालना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है साइन सी कोस सी, साइन सी और कोस सी। अब हम यहां पे बना लेते हैं छोटा सा अपना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल हमारा इस पे था बी पे, ए बी सी, बी सी की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर आई है, 7 सेंटीमीटर आई है। ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है साइन सी, हमें इसको एंगल मानना है। इसके लिए सामने वाली साइड, सी के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस, और जो बच गई वो है बेस। अब हमें पता है साइन सी मतलब साइन थीटा होता है P अपॉन
एच, कोस थीटा बी अपॉन एच। अब यहां से पी की वैल्यू, यहां से पी की वैल्यू है साइन सी के लिए, सी के लिए पी की वैल्यू है 24 अपॉन एच की वैल्यू 25 इज इक्वल टू, यहां से बी की वैल्यू है 7 अपॉन एच की वैल्यू, यहां के लिए एच की वैल्यू है 25। तो हमारा ये आ गया साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 8.13, फिगर है 8.13, हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर। ये फिगर है, राइट एंगल दे रखा है क्यू पे, पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू हमें फॉर्मूला पता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और एच की जगह है पी आर का स्क्वायर, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू पी है पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये है क्यू आर का स्क्वायर। हमें सबसे पहले निकालना है क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की जगह हम लिख लेंगे 13 का स्क्वायर, ये रहा पी आर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 12 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। अब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू को ये क्रॉस करेगा तो ये यहां आ जाएगा, और प्लस का जो साइन है वो बदल जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 13 की मल्टीप्लाई करोगे 13 से, ये आ जाएगा 169, इसकी जगह लिख लिया 169 माइनस 12 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 144, ये आ गया 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस 144 माइनस करने पे आ जाता है 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटाओ, दूसरी तरफ अंडर रूट लगा दो, ये आ गया 25 इज इक्वल टू क्यू आर। फिर से 25 को सोल्व करो, 25 को सोल्व करेंगे ये जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, और बना लो पेयर, पेयर बना है केवल 5 का, तो जो 25 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 को लिख सकते हैं 5, और ये आ गया क्यू आर की वैल्यू, ये आ गया क्यू आर की वैल्यू। हमें पता लग गया क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यहां हमारा जो क्यू आर है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। सबसे पहले हम सोल्व करेंगे 10p के लिए, 10p के लिए यहां हम कर लेते हैं, हम यहां फिर से डायग्राम बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं जो है p q r, यहां 90 डिग्री। हमें पता है क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें निकालना है 10p, 10p, 10p हमें पता है tan थीटा होता है p अपॉन b, tan थीटा यहां से हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b। लेकिन हमें सोल्व करना है p को एंगल मानते हुए, हमने ये रहा हमारा p, और हम जानते हैं एंगल के सामने वाली साइड वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, तो यहां पे जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया 5 सेंटीमीटर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और जो साइड बच गई उसको हम बोलते हैं बेस। तो P के लिए जब हम सोल्व करते हैं, जब हम एंगल इसको मानते हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देते हैं परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर, और हमें बेस मिल गया 12, बेस हो गया 12। अब क्वेश्चन में है 10p माइनस कोट आर, ये हो गया कोट आर, माइनस की जगह फिर से हम माइनस कर लेंगे, और कोट आर जब हम यहां जाते हैं कोट थीटा होता है बिल्कुल tan थीटा का उल्टा, ये p अपॉन b, तो कोट थीटा हो जाएगा b अपॉन p, तो हम लिख लेंगे b अपॉन p, माइनस की जगह माइनस। अब हमें b और p निकालने हैं, लेकिन r को थीटा मानते हुए,
यहां से हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट क्यू, ये हो गया पी, ये हो गया आर। क्यू आर वही 5 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें जो एंगल मानना है वो मानना है आर के रिस्पेक्ट में। अब हमें मानना है आर के रिस्पेक्ट में। अब हमें पता है एंगल के सामने वाली साइड को हम मानते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया पी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच गई वो हो जाती है हमारी बेस। अब हमसे यहाँ पूछा है आर के रिस्पेक्ट में, मैंने यहाँ निशान लगा दिया जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पी के रिस्पेक्ट में था तो पी पे एंगल पे मैंने टिक लगा दिया, यहाँ आर के रिस्पेक्ट में था तो आर के एंगल पे टिक लगा दिया। अब हमारा यहाँ कोट थीटा कोट आर, यहां से बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, हमें पता लग गया बेस जो हमारा बी की वैल्यू आई है 5 अपॉन पी, जो हमारा पी आया है वो आया है 12। अब हमें ये सोल्व करना है। सोल्व के लिए पहले दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम आएगा 12, 12 का एलसीएम आएगा 12। अब 12 वन जा 12, 1 कोशेंट की करेंगे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 5, 5, माइनस की जगह माइनस, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे 1 कोशेंट, 1 की फिर से 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5, ये आ गया 5 माइनस 5 0, आंसर पूरा 0। तो हमारा जो आंसर आया है कोट पी माइनस 10p माइनस कोट आर, ये आंसर आ गया हमारा 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, हमें निकालना है कोस ए एंड टेन ए। हम चलते हैं साइन ए, सॉल्यूशन में हम करते हैं साइन ए गिवन है 3 अपॉन 4। अब हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू है p अपॉन एच, साइन थीटा होता है p अपॉन एच। यहां से हमें पता लग गया जो p है वो तो हमारा 3 है और h वो है 4। अब हमें निकालना है बेस। हमारे पास फॉर्मूला है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम काफी बार पढ़ चुके हैं। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h है हमारे पास 4, तो यहां हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू p है 3, यहां हो गया 3 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, यहां हो गया b का स्क्वायर क्योंकि हमें निकालना है। अब वहीं फिर से 4 का स्क्वायर, इसको लेके आएंगे इस तरफ, प्लस की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये रह जाएगा b का स्क्वायर। अब 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16, माइनस की जगह माइनस, यहां है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हो गया 9 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे आ जाएगा 7 इज इक्वल टू b का स्क्वायर। अब स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाओ वहां अंडर रूट लगाओ, यहां से स्क्वायर हटा दिया वहां अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट 7। और जब हम अंडर रूट 7 को सोल्व करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, मान लो हम 7 को सोल्व करते हैं, जैसे हमने पहले 144 225 सोल्व किया था, हम वैसे 7 को सोल्व करते हैं तो ये रह जाता है 7 1 7। इसका कोई पेयर बन ही नहीं पाता, कोई पेयर नहीं बनता तो हम इसको सीधा अंडर रूट में ही छोड़ देते हैं, कोई पेयर नहीं बना तो हमने छोड़ दिया अंडर रूट में ही, तो ये यहां रह गया अंडर रूट 7। पेयर बनता, मान लो एक 7 और आ जाता तो वो बन जाता 7, लेकिन यहाँ पेयर नहीं बना तो ये रह गया अंडर रूट 7। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7, यहां हम लिख लेते हैं b इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अब हमारे पास p की वैल्यू भी हो गई, h की वैल्यू भी हो गई और b की वैल्यू भी हो गई। हमें निकालना है कोस a, हमें निकालना है क्वेश्चन में कोस a, और यहां निकालना है tan a। हमें पूछा है कोस a और tan a, हमें निकालना है कोस a और tan a। हमें पता है कोस थीटा ये होता है b अपॉन h, हमने पहले लिख दिया b अपॉन h। tan थीटा tan थीटा हो गया p अपॉन b, यहां से लिख लिया p अपॉन b। हमें वैल्यू निकालनी है। साइन a की वैल्यू गिवन थी, जो हमें वैल्यू 3/4 गिवन थी, वो एंगल a को मान के दे रखी थी और हमें पूछ भी a को मान के रखा है, तो सीधी सीधी बात है जो हमारा PHB निकला है, यहां से PH वो 3 और 4, जो B निकला अंडर रूट 7, तो ये PHB भी एंगल A को मान के ही आए हुए हैं। PHB A के रिस्पेक्ट में दिया था साइन A,
तो हमने निकाल लिया पी बी एच हमारे पास मिल गया, हमें कोस ए निकालना है। तो जो भी हमारी वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है ये ए के रिस्पेक्ट में ही आई हुई है, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब हमें यहां भी ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, यहां भी ए के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो जो हमें सोल्व करना है b अपॉन एच, बी की वैल्यू ए की रिस्पेक्ट में, यहां भी ए की रिस्पेक्ट में ही निकालना है, तो सीधा सीधा हो गया b इज इक्वल टू √7 अपॉन एच 4। यहां भी साइन ए और यहां भी tan a, तो p की वैल्यू यहीं से निकल जाएगी 3 और b की वैल्यू हो गई √7। हमसे पूछा था cos a और tan a, जो हमारा आंसर आ गया। cos a की वैल्यू √7 अपॉन 4, tan a की वैल्यू 3 अपॉन √7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, हमें निकालना है sin a और secant a। हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा गिवन है, गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब यहां से हम निकाल लेंगे cot a की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? ये दोनों जो है वो है मल्टीप्लाई, हमें निकालना है cot a। cot a इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू 8 पहले से है तो यहां पे पहले से है तो 8 लिख लेंगे। अब 15 को हमें शिफ्ट करना है इज इक्वल टू के बाद, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू के पार जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, जो मल्टीप्लाई का जो नंबर हो जाता है वो हो जाता है डिवाइड। तो हमारे पास हमें मिल गया cot a इज इक्वल टू 8/15। cot a मिल गया हमारे पास 8/15। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें पता है cot थीटा जो होता है वो है b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहां लिख लेते हैं, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब सबसे पहले हमें निकालना है h की वैल्यू, हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो हम जानते हैं वी नो दैट, हमें पता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब h का स्क्वायर हमें निकालना है, p का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। और हम पढ़ चुके हैं 15 का स्क्वायर हम लिखते हैं 15 मल्टीप्लाई 15, 15 को 15 से गुना करेंगे। पहली बात तो मैं एक तरीका बता देता हूं सीधा गुना करने का। मान लो हमें करना है 15 का स्क्वायर, जिस भी नंबर की जो वंस डिजिट अगर 5 आ जाए और हमें उसका स्क्वायर करना है, तो जो 5 है सबसे पहले लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, और जो 10th डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे एक अगले नंबर से। यहां 1 है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ गया 1 2 2, तो ये आ गया आंसर 225। ये आ गया आंसर 225। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 5 के लिए लिख लेते हैं हम 5 का स्क्वायर 25, और ये 2 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसकी एक डिजिट आगे, इसके एक नंबर आगे से, 2 के बाद आता है 3, तो हम कर दे रहे हैं 2 3 6, 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर 5 के लिए 25, 5 का स्क्वायर 25, ये 3 और इसका अगला नंबर 4, 3 4 12। ये ऐसे सोल्व हो जाता है, जिसके लिए हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 2 है, 2 से अगला नंबर 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 6, ये हो गया 625। कुछ भी ले लो, अगर हमें करना है 105 का स्क्वायर, कुछ भी आप मान लो, 5 के लिए 25 और 10 मल्टीप्लाई अगला नंबर 11, ये आ गया 110, आपका हो गया 110, ये बन गया स्क्वायर। अब हम यहां लिख देते हैं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारा आया है 225, हम लिख लेते हैं 225, प्लस की जगह प्लस। अब 8 का स्क्वायर, 8 के स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 8 8 64, यहां हम लिख देते हैं 64। अब h का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का हम करेंगे प्लस, 225 प्लस 64, ये आ जाएगा 98289। अब फिर से हम वही करते हैं, स्क्वायर हटाओ, वहां अंडर रूट लगाओ, h इज इक्वल टू अंडर रूट 289। अब हमें फिर से निकालना है,
अंडर रूट 289 को सोल्व करना है। अंडर 289 ये जो है ये जाएगा 17 से, 17 वन जा 17 और फिर से 7 पे 119 और 17 वन जा 17। आप करके देखोगे, डिवाइड करके देखोगे 17 आ जाएगा, 17 का 17 से। अब बना लेते हैं पेयर, इन दोनों का बन गया पेयर। पेयर बनते ही हमारे पास निकल गया 17, तो h की जो वैल्यू है वो आ गई 17। h की वैल्यू हमारे पास आ गई 17। हमारे पास b की वैल्यू भी है, p की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है। b की वैल्यू यहां लिख देता हूं मैं, b की वैल्यू हमारे पास 8 है और p की वैल्यू हमारे पास 15 है। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू। यहां हम लिख लेते हैं साइन ए और ये है सीकेंट ए। अब देखो साइन ए हमें पता है साइन थीटा होता है p अपॉन एच, तो यहां लिख लेते हैं p अपॉन एच। सीकेंट ए होता है b अपॉन सीकेंट ए होता है h अपॉन b, तो हम लिख लेते हैं h अपॉन b। अब देखिए साइन ए, यहां भी हमने जो वैल्यू निकली है ए की रिस्पेक्ट में निकली है, यहां भी हमसे निकलवा रहा है ए की रिस्पेक्ट में, ए की रिस्पेक्ट में, तो जो भी वैल्यू आएगी हम h b t ए की रिस्पेक्ट में ये वैल्यू है, तो यही से हम सोल्व कर लेंगे। हमें कुछ दूसरा मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी ए की रिस्पेक्ट में गिवन है और जो पूछी है वो भी ए की रिस्पेक्ट में है। तो अब हम आते हैं p अपॉन एच। p की वैल्यू 15, h की वैल्यू 17। सीकेंट ए के लिए h 17 अपॉन b की वैल्यू 8, तो हमारे पास साइन ए हो गया 15/17 और सीकेंट ए हो गया 17/8, जो हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है अपने पास, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन्होंने क्वेश्चन में दिया है सीकेंट थीटा, हमें निकालना है जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा गिवन है, हमें कोट थीटा निकालना है। ऐसे करके हमें जो बची हुई 5 वैल्यूज है ना वो हमें निकालनी है। हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास गिवन है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहां से हम देख लेते हैं सीकेंट थीटा ये होता है h अपॉन बी, h अपॉन बी। इसका मतलब h की वैल्यू 13 मिल गई, b की वैल्यू 12 मिल गई। हमें निकालना है p मतलब परपेंडिकुलर। हम जानते हैं वी नो दैट, हम एक ही फॉर्मूले को पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। आपने ध्यान दिया, हम स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन में एक फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, जो है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। एक ही कॉन्सेप्ट को हम बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब देखो h का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर हमें निकालना है प्लस b की जगह है 12 और यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें ये स्क्वायर में डाल दिया। अब 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 गुणाम 13, ये हो गया 169 इज इक्वल टू, अब p का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 को 12 से करोगे ये बन जाएगा 144, ये हो गया 144। अब देखो, अब 169 हमें लेके आना है ये इस तरफ, और जब ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस की वैल्यू जब भी इज इक्वल टू को क्रॉस करेगी तो ये आ जाएगी माइनस में, ये हमें मिल गई -144 इज इक्वल टू p का स्क्वायर, ये वाला, ये रहा p का स्क्वायर। अब 169 माइनस 144, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 p का स्क्वायर। अब फिर से वही बात, स्क्वायर हटाओ दूसरी तरफ अंडर रूट लगा दो, हमने यहां से स्क्वायर हटाया यहां लगा दिया हमने अंडर रूट। अब हमें सोल्व करना है अंडर रूट 25 को, अपना वही प्रोसेस करेंगे 25 को, ये जाएगा 5 5 5 25 और 5 1 5, ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है पेयर बन गया तो हम लिख लेते हैं 5, तो 25 को अगर हम सोल्व करेंगे अंडर रूट में तो आ जाएगा 5 और p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब जो हमारे पास वैल्यू है
हमारे पास h की भी वैल्यू है जो कि है 13, b की वैल्यू 12 और 5 का जो 5 है वो है बराबर है परपेंडिकुलर के। अब तीनों अपने पास वैल्यू आ चुकी है, हाइपोटेनस भी, परपेंडिकुलर भी और बेस भी। अब हमें निकालनी है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। हम सबसे पहले चलते हैं साइन थीटा को लेते हैं। साइन थीटा लिख लेते हैं हम, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। यहां लिख लेते हैं कोसेक थीटा और ये आ गया सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से ही गिवन है, हमें निकालना कोट थीटा की वैल्यू। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच लिख लेते हैं, P अपॉन एच। अब कोस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन B, कोसेक थीटा H अपॉन P, कोट थीटा B अपॉन P, B अपॉन P बराबर बराबर। अब हमें पता है थीटा का मान है H और B में, जो हमने P की वैल्यू निकाली है वो थीटा को एंगल मानते हुए की है, और हमें पूछा भी थीटा 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 पूछा हुआ सभी में। तो जो हमारी वैल्यू है थीटा के अकॉर्डिंग H 13, B 12, P 5, यहां से निकालना P अपॉन H, P की वैल्यू 5 बटे H की वैल्यू 13। ऐसे ही कोस थीटा B अपॉन H, B की वैल्यू 12 और H की वैल्यू है यहां पे 13। अब फिर से P अपॉन B, P 5 अपॉन B 12, यहां पे H अपॉन P, H 13 अपॉन P 5, B 12 और P 5। ये हमारी हो गई 1 2 3 4 5 और छठी जो थी वो गिवन थी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमारे पास हो गई, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है प्रूव का। अब देखिए, इसने बोला एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक्यूट एंगल्स 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े। इससे हमें ये तो पता लग गया कि एंगल A और एंगल B ये राइट एंगल ट्राइंगल तो हो नहीं सकता। मतलब ये एंगल A और B, इससे हमें पता लग गया कि एंगल A और B राइट एंगल तो नहीं हो सकता, मतलब 90 डिग्री का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसने साफ साफ दे दिया एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल्स जो 0 डिग्री से तो ज्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, और जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल के आने से हमें पता लग गया A और B हमेशा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल के हिसाब से A और B हमेशा 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल A B C। अब मैंने C यहां इसीलिए लिया, अगर मैं यहां B ले लेता तो ये 90 डिग्री बन जाता, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वो एक्यूट एंगल होने चाहिए, एंगल A और एंगल B। अगर मैं यहां B ले लेता तो 90 डिग्री बन जाता, जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर देता। इसलिए मैंने C को ले लिया 90 डिग्री, C को 90 डिग्री ले लिया और A मान लिया यहाँ पे, B मान लिया यहाँ पे। इसके हिसाब से अब मेरे को लिख रहा है जो मेरे को प्रूव करना है, लिखना है ड्रॉ ए ट्राइंगल वेयर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने एंगल C 90 डिग्री मान लिया क्योंकि एंगल A और B क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल थे, और एक्यूट एंगल होते हैं 90 डिग्री से कम। और अगली जो स्टेटमेंट है वो है गिवन में, जो इसमें लिखा हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। इसमें लिखा हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। अब पहले मेरे को मानना है cos A के अकॉर्डिंग, cos A मतलब एंगल मानना है A, ये वाला एंगल मैं इसको मार देता हूं टिक, जिससे पता लग जाएगा मैंने इसको एंगल मानते हुए अपना परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस लिया है। अब मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मेरे को पता है
कोस थीटा होता है बी अपॉन एच। मैं लिख लेता हूं बी अपॉन एच इज इक्वल टू, यहां भी कोस थीटा, ये भी बी अपॉन एच। लेकिन अब ये वाला जो एंगल है वो ए के अकॉर्डिंग है और ये वाला है ये बी के अकॉर्डिंग, हम अपनी साइड्स निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए के अकॉर्डिंग। जब भी हम बात करते हैं ए के अकॉर्डिंग करेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड हमें पता है वो हो जाती है हमारी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो हो जाती है हाइपोटेनस, और जो साइड बच गई वो हो जाती है बेस। पहली बात ये जब हमने एंगल माना है ए को। अब हम अगला बना लेते हैं बी के लिए। अब हम मान लेते हैं एंगल बी को, ए सी और बी। अब हमें मानना है एंगल बी को। इसके एंगल बी को मानते हुए हमें सारी साइडें निकालनी है। हमें पता है एंगल के सामने वाली जो साइड है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर यानी पी, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, और जो साइड बच गई उसको हम मान लेते हैं बेस। अब हमें पता है कोस ए यानी ए को एंगल मानते हुए जो हमारा बेस है वो है AC। बेस जो बी लिखा है वो है हमारा AC और H है हमारा AB इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू। अब B को मानते हुए, B को देखते हुए, ये है B, मैंने टिक का साइन लगा रखा है। B को मानते हुए हमारा जो बेस है वो बन गया BC अपॉन हाइपोटेनस बन रही है हमारी AB। हाइपोटेनस हमारी बन गई AB। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें पता है यहां हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे। ये हो गया AC मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, और इसकी मल्टीप्लाई यहां पे AB मल्टीप्लाई BC। अब दोनों तरफ AB मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसको निकालना चाहे तो ये निकल सकता है। अगर मैं AB को इस तरफ लेके जाऊं, AC इज इक्वल टू AB को इस तरफ लेके जाऊं, ये मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई का साइन चला, मल्टीप्लाई के जो नंबर हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो वाला जो वैल्यू होती है वो चली जाती है डिवाइड में। तो ये AB मल्टीप्लाई BC, ये मल्टीप्लाई में यहां आके ये बन गया हमारा डिवाइड में, ये भी हो गया AB। अब देखना AB से कट गया AB से गया हमारा AB, हमें मिल गया AC इज इक्वल टू, ये कट गया, हमें बच गया BC। हमारे पास आ गया AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। अब देखिए हमें मिल गया AC इज इक्वल टू BC। हमारे पास जो हमने बनाया था ये ACB, ये था 90 डिग्री। अब यहां से हमें पता लग गया AC साइड, AC जो कि बराबर है BC के, BC हो गया ये। जब भी हमें याद रखना है, जब भी दो साइड बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। दो साइड बराबर तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर, दो साइड बराबर तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर। जैसे कि ये साइड, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल भी बराबर, मतलब एंगल B। अब ये साइड तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर। इसका मतलब ये दो साइड है, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, दोनों के सामने वाला एंगल वो बराबर हो जाता है। बराबर हो गया तो यहां से हमें पता लग गया ये है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड। यहां हम लिख देंगे एंगल हम लिख देंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल, इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। और यही हमारा जो है हमें प्रूव करना था, जो हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव। मेन हमें ये याद रखना है, यदि दो साइड बराबर है तो उसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। अगर तीन साइड बराबर है तो उसके जो सामने वाले एंगल है वो भी बराबर होंगे। जितनी साइड बराबर होंगे उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। जैसे दो साइड है, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब दो साइड बराबर हो जाए तो उसके दो एंगल भी बराबर होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं इसका। मान लो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, A
बी सी। हम मान लेते हैं इसकी तीनों साइड बराबर हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, तो जो इसके सामने वाले हैं ना वो एंगल भी बराबर होंगे। ये तीनों साइड बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल भी बराबर, ये मान लिया अल्फा, इसके सामने वाला भी बराबर, ये मान लिया अल्फा, इसके सामने वाला भी बराबर, ये मान लिया अल्फा। जब दो साइड बराबर होंगी तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, जब तीन साइड बराबर होंगे तो तीनों एंगल बराबर होंगे। ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऐसे ही जब हमने किया था, जब हमने ये माना था, मान लो इसकी जगह हमारी ये दो साइड बराबर होती, मान लो हमारी दो साइड बराबर होती, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाते। जैसे ये साइड बराबर है तो इसका एंगल, ये एंगल बराबर, और इसके सामने वाला ये एंगल बराबर। तो ऐसे ही करके हमने इसमें किया, ये दो साइड हमने प्रूव कर ली कि बराबर है, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC। तो इस साइड के सामने वाला एंगल, दो साइड बराबर तो उनके सामने वाला एंगल भी बराबर, ये साइड तो इसके सामने वाला एंगल बराबर, ये साइड तो इसके सामने वाला एंगल बराबर। ऐसे ही ये साइड, तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। हमें पता है कोट थीटा है 7/8, यहां पे कोट थीटा होता है b अपॉन p। हम लिख लेते हैं यहीं पे ही, यहां पे लिख लेते हैं हम b अपॉन p कोट थीटा। b की वैल्यू 7, p की वैल्यू 8। अब फिर से हमारे लिए वही कि हम h की वैल्यू चाहिए, हमें h की वैल्यू निकालेंगे। वही हमारा फॉर्मूला h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर हमें निकालना है, p का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, और b की वैल्यू 7 तो यहां से 7 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हम लिखते हैं, 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 जो हो जाता है 64, ये हो गया 64, प्लस 7 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया 49, ये हो गया आपका 49। अब h का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 113। अब वही हमारा, यहां से स्क्वायर हटाओ वहां अंडर रूट लगा दो, और 113 जो है एक प्राइम नंबर है जो खुद से ही डिवाइड होगा, जो 1 से डिवाइड होगा खुद से ही डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो जो h की वैल्यू है वो यही रह जाएगी अंडर रूट 113, क्योंकि ये जो डिवाइड होगा ये सीधा अंडर रूट 13 से होगा, और इसका पेयर नहीं बनेगा तो हम इसको सीधा अंडर रूट में ही लिखा हुआ छोड़ देंगे। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 7, h की वैल्यू अंडर रूट 13, और p की जो वैल्यू है वो है 8। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा। अब हमारे पास h की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113, b 7, p 8। अब हमें सोल्व करनी है ये, इसको सोल्व करेंगे तो ये होता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें पुट करना है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है a बना हुआ है हमारा 1, a हमारा बना हुआ है 1, और ये बन गया प्लस, ये हो गया b, और ये a, ये माइनस, ये हो गया b। अब वही फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी a माइनस बी, यहां भी a प्लस बी और यहां भी a माइनस बी, फॉर्मूला ऊपर भी नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी। हमें पता है फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू है 1, हमें फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे, a की वैल्यू 1 मतलब a का स्क्वायर बनाना है, तो a है 1, तो यहां हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, और b क्या है यहाँ पे, b है साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा b, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन। अब हम जाते हैं इस पे काम करते हैं, a है 1 तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, और b क्या है नीचे कोस थीटा, तो ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर से 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा
अब हम जानते हैं 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा होता है P अपॉन एच, ये होता है P अपॉन एच। मैं भी लिख लेता हूं P अपॉन एच, लेकिन इसका स्क्वायर है तो यहां भी मैं भी स्क्वायर लगा देता हूं। अब नीचे 1 माइनस, ये है कोस थीटा। कोस थीटा होता है B अपॉन एच, B अपॉन एच, B अपॉन एच, तो ये भी B अपॉन एच, लेकिन यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब हमारे पास P की वैल्यू भी है, H की वैल्यू भी है, B की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू है हमारे पास, यहां हम पुट करेंगे। अब यहां से 1 की जगह 1 माइनस P की वैल्यू 8 अपॉन H की वैल्यू अंडर रूट 113, और इसका स्क्वायर तो मैं भी स्क्वायर कर दूंगा, अपॉन ये अपॉन। अब 1 की जगह 1 माइनस B 7 अपॉन H की जगह अंडर रूट 113, यहां पे स्क्वायर तो मैं भी स्क्वायर कर देता हूं। अब देखिए, अब हमें सोल्व करना है आगे। यहां पे 1 की जगह 1 माइनस 8 के स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं 8 मल्टीप्लाई 8, यानी 8 8 जा 64, ये हो गया 64 अपॉन, यहां है अंडर रूट। अब ये अंडर रूट 13 भी स्क्वायर में है। अब यहां से हम लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, ये 8 का भी स्क्वायर है और अंडर रूट 113 के साथ भी स्क्वायर है, तो 8 के स्क्वायर को हम सोल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, तो मैं यहां लिख देता हूं 64 अपॉन। अब ये जो स्क्वायर है ये पूरे का स्क्वायर है, 8 का भी और अंडर रूट 113 का भी। अब हम स्क्वायर करते हैं अंडर रूट 13 का। अब हमें सोल्व करना है अंडर रूट 113 का स्क्वायर। सीधा सीधा है, इस स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, क्या बच गया 113, 113, तो यहां लिख लो 11, ये वाला ऊपर वाला सोल्व, अपॉन का ये अपॉन, तो मैं भी अपॉन लगा देता हूं। अब 1 माइनस, अब 7 अपॉन अंडर रूट 113, इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर है वो 7 पे भी है और अंडर रूट 113 पे भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7, ये बन गया 49, ये हो गया 49 अपॉन, अब 113, अब यही बात फिर से आ गई, अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से फिर से अंडर रूट काट दो। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इस स्क्वायर से फिर से अंडर रूट काट दो तो बच गया 113, 113, मैं यहां भी लिख लेता हूं। अब मेरे को ये सोल्व करना है आगे, यहां से मैं सोल्व करूंगा, यहां से मैं सोल्व करता हूं तो ऊपर मैं ले लेता हूं एलसीएम। सबसे पहले ऊपर का एलसीएम ले लेता हूं, इस वाले पोर्शन का एलसीएम। सबसे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूं यहां तक का, ये इसको सोल्व कर लेता हूं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 1 और 113 का एलसीएम 113, अब यहां से यहां डिवाइड करो, आएगा कोशेंट जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा 113। 113 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे 113 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 113, तो यहां आ गया 113 माइनस। अब डिवाइड करो, पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। डिवाइड करो, डिनोमिनेटर की डिवाइड करो एलसीएम से, तो आ जाएगा 1 1, कोशेंट आया 1, मल्टीप्लाई, जो भी कोशेंट आया उसकी मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से, ये हो गया 64। जब हम करेंगे तो आ जाएगा 64। अब ये हुआ, ये वाला सोल्व हो गया पोर्शन। अब ये वाला जो अपॉन है ये एज इट इज लिख देते हैं। अब फिर से हम एलसीएम ले लेते, फिर से हम सोल्व करना है अब हमें इस वाले पार्ट को, अब हमें सोल्व करना है नीचे इस वाले पार्ट को। यहां से एलसीएम आ गया, फिर से 113, एलसीएम आ गया 113। अब इसके यहां से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आ जाएगा फिर से 113, और 113 की फिर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से जो कि 1 है, तो फिर से आ जाएगा 113, माइनस का साइन तो माइनस का। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 113 की डिवाइड 113 से कोशेंट आ जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से जो कि है 49, ये आ जाएगा 49, तो यहां आ गया 49। ये हमारा सोल्व करने पे आ गया। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। जब हम फर्दर सोल्व इसको करते हैं, ये वाला हमें सोल्व करना है। यहां जब हम सोल्व करते हैं तो 113 में से 64 गए, 113 में से 64 गए, आंसर आ जाएगा 49 अपॉन, ये है 113, 113 अपॉन 113 में से 49 गया, आंसर आ जाएगा 64, और इसके साथ है 113। अब हमें सोल्व कैसे करना है,
ये दोनों है डिवाइड में, ये है डिवाइड में, ये इसके डिवाइड में है। अगर हम इसको लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 49 अपॉन 113, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड लिख दिया, 64 अपॉन 113। अगर बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी आ रही है तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से लिख लेते हैं, ना तो ये सीधा सीधा यहां से यहां कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। चलो हम मान लेते हैं कि कैलकुलेशन नहीं हो रही तो हम यहां से ये कर लेते हैं और यहां से ये दोनों डिवाइड में होता है, इसका मतलब ये डिवाइड है, 49 अपॉन 113 डिवाइड 64 अपॉन 113। अब हम सोल्व करते हैं, 49 अपॉन 113 डिवाइड को बना लेते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो अगली जो वो है इसको हम पलट देते हैं, पलटेंगे 113 अपॉन 64, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई से काट दो, ये वंजा ये वंजा, हमारा आंसर आ गया 49 अपॉन 64। ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। अगर हम इतना नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सीधा काट देंगे, यहां से अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट है यहां से ये काट देंगे, यहां हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 49 अपॉन 64। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कोट थीटा गिवन है 7/8, हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सिंपल, कोट थीटा 7/8, कोट थीटा 7/8, इसके ऊपर स्क्वायर तो हम यहां भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसका मतलब है ये पूरे का स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर है, 8 का भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49 अपॉन 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64। ये आ गया 64, ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है 3 कोट A इज इक्वल टू 4, हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। हमें पता है 3 कोट A, हम यहां कर लेते हैं 3 कोट A इज इक्वल टू 4। हमें पता है इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो कोट A निकालेंगे इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। कोट A हमारा बन गया 4/3। कोट A क्या होता है, कोट थीटा B अपॉन P, B अपॉन P। अब हमारे पास B है P है, हमें फिर से निकालना है H। H का स्क्वायर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H कितना है जो हमें निकालना है, H का स्क्वायर। P है 3 का स्क्वायर प्लस B है 4 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है आगे, इसके बाद हम करते हैं H का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब समझ में आ ही गया होगा सबको, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 16, तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 ये आ गया 25। अब वही स्क्वायर हटाओ, यहां अंडर रूट लगाओ, H इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू, अब हमें सोल्व करना है अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को सोल्व करना है हमें, वही 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये पेयर बन गया और एक पेयर बना है तो H की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमारे पास क्या क्या है, B की वैल्यू है 4 और P की वैल्यू है 3। अब हमें यहां से सोल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाला पोर्शन। हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1 की जगह 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है, यहाँ A है यहाँ A है, हर जगह A है तो हमें PBH मिल चुके हैं। अब टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B, हम लिख लेते हैं P अपॉन B। ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर मान लेते हैं, अपॉन 1 माइनस फिर 1 प्लस फिर से P अपॉन B का होल स्क्वायर। सीधी वैल्यू पुट करो, 1 माइनस P कितना है 3 और B कितना है 4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P कितना है 3 तो 3, B कितना है 4, इसका स्क्वायर तो ये इसका स्क्वायर हो गया। अब फिर से सोल्व करो, 1 माइनस 3 का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर, हमने सोल्व किया था 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16।
अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, यहाँ ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लिया, 1 से करेंगे 16, 16 से करेंगे 16 1 जा 16, माइनस 16 1 जा 16, 1 कोशेंट ऊपर मल्टीप्लाई तो 9। अब फिर से अपॉन, फिर से एलसीएम 16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 16 प्लस 16 1 जा 16 और ऊपर आ जाएगा 9, फिर से आ जाएगा 9। अब मैंने काटना बताया था ऊपर भी, यहां से इससे ये काट दो और ये बच गया, ये हमारा सीधा सीधा बच गया। 16 में से 9 गए, 7 अपॉन 16 और 9 25। हमारा जो LHS आ गया वो आ गया 7 अपॉन 25। हमारा LHS आ गया 7 अपॉन 25। LHS की वैल्यू आ गई हमारी ये। अब हमें प्रूव करना है RHS। हमें प्रूव करना है, ये हो गया हमारा LHS और जो ये वाली वैल्यू है ये है हमारी RHS। अब हमें प्रूव करना है RHS। RHS क्या होगा? RHS में गिवन है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब फिर से हमें पता है cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू B अपॉन H, ये हो गया B अपॉन H और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, माइनस साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H इसका स्क्वायर तो यहां आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू P की वैल्यू मैं रखता हूं, P की वैल्यू मेरी 3, H की वैल्यू है 5 इसका स्क्वायर, माइनस P की वैल्यू है, यहां से हम करते हैं, हमारे पास है B की वैल्यू हमारे पास है 4 अपॉन H की वैल्यू है 5 इसका स्क्वायर, माइनस P की वैल्यू है 3 अपॉन H की वैल्यू है 5 इसका स्क्वायर, ये बीच में माइनस है, यहां आएगा 4 का स्क्वायर, अब निकालना सबको आ ही गया होगा, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। फिर से हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम 25 डिवाइड करेगा 1 मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 25 1 जा 25, 1 कोशेंट की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 9, ये हो गया 9। अब 16 में से 9 गए, फिर से 7 अपॉन नीचे 25, ये हमारा आ गया RHS, ये LHS और ये आ गया RHS। तो हम लिख सकते हैं नीचे हेंस LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूल, ये हमारा दोनों आगे बराबर 7/25 7/25, ये LHS आ गया और ये आ गया RHS, तो हमारे दोनों प्रूव हो गए और सेम आ गए, तो हमारा निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। पहले जो क्वेश्चन में बोला है हम वो लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC और बोला है जो राइट एंगल है वो B पे है, तो हम पहले इसको B मान लेते हैं और ये बन गया ABC। अब इसने दिया है 10A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 10A इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। यहां से हमें करना है, पहली बात हमें 10A निकालना है, मतलब एंगल मानना है ये वाला, एंगल मानना है ये वाला, और 10A मतलब 10 थीटा होता है P अपॉन B, ये होता है P अपॉन B। इसका मतलब P की वैल्यू हो गई 1 और B की वैल्यू हो गई √3, एंगल है ये। हम इसको सोल्व करते हैं कैसे। 10A सामने वाला जो होता है वो होता है P परपेंडिकुलर जो गिवन है 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस जो है B, हाइपोटेनस जो होता है H, और जो बच गया वो होता है बेस, तो ये हो गया हमारा बेस, ये दे रखा है √3। सबसे पहले हमें निकालना है H निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, H निकालने के लिए हमें पता है H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर, P की वैल्यू 1 प्लस B का स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। अब H का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, इसको सोल्व करने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको
इसको सोल्व करने के लिए स्क्वायर से अंडर रूट काट दो, हमारे पास क्या बचा 3, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमें पता है स्क्वायर हटाओ उस तरफ अंडर रूट लगाओ, स्क्वायर हटाओ उस तरफ अंडर रूट लगाओ, स्क्वायर हटते ही h इज इक्वल टू उस तरफ अंडर रूट लगाओ, ये बन गया 4। और जब हम अंडर रूट 4 को सोल्व करते हैं ये बनता है 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये बन गया पेयर, पेयर बनते ही ये बना है 2। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, जो हमारा है h। यहां से हमें पता लग गया h की वैल्यू, और ये जो है ये बन गया हमारा 2। h की वैल्यू पता लग गई और h की जगह हमने लिख दिया 2। अब आगे tan a p अपॉन b ये आ गया। हमें निकालना है सबसे पहले sin a cos c। हम निकाल लेते हैं यहां से sin a, यहां से हम निकाल लेते हैं sin a। sin a sin थीटा होता है p अपॉन h, ये है p अपॉन h। एंगल कौन सा मानना है a, a मानोगे सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये बन गया 1 अपॉन 90 डिग्री के सामने वाला होता है h, जो h की वैल्यू जो हमारी निकली है वो निकली है, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। अब नेक्स्ट है cos c, हमें निकालना है cos c। अब हमें लेना है एंगल c के रिस्पेक्ट में, एंगल मानना है c को। हम बना लेते हैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमने बना लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये a मान लिया, b पे राइट एंगल था, c मान लिया। और अब हमें बताना है c पे हमें मानना है एंगल, c को मानना है एंगल, इसको मानना है एंगल। मैं टिक कर देता हूं, इसके रिस्पेक्ट में हमें वैल्यूज निकालनी। हमें पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ अंडर रूट 3 है। अब हमें कैसे सोल्व करना है, c के रिस्पेक्ट में मानना है एंगल, तो इसके सामने वाला जो है अब बन जाएगा p, 90 डिग्री के सामने वाला बन जाएगा h, और जो बच गया वो बन जाएगा b। और हमें पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है b अपॉन h, b अपॉन h। c का रिस्पेक्ट ये है, b कितना है 1 अपॉन h कितना है 2, ये दोनों की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें चाहिए cos a की वैल्यू, हमें चाहिए cos a की वैल्यू। cos a क्या है, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं हम b अपॉन h, और a कहां से माना था, a ये वाला, ये मैंने टिक लगा रखा है, a माना था। b क्या है, b इसका है अंडर रूट 3 अपॉन h क्या है 2। अब निकालना है cos a हो गया, अब निकालना है sin c, sin c इज इक्वल टू, अब हमें sin निकालना है वो भी c की रिस्पेक्ट में, sin होता है p अपॉन h, लेकिन निकालना है c की रिस्पेक्ट में। c की रिस्पेक्ट में ये है, हमें चाहिए p हो गया अंडर रूट 3 अपॉन h हो गया यहां से 2। अब हमारे पास 1 2 3 4 चारों वैल्यूज मिल गई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट किस में करेंगे, sin a cos c प्लस cos a sin c, हम इसमें पुट कर देंगे। पुट कैसे करेंगे, sin a की वैल्यू 1 अपॉन 2, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, cos c 1 अपॉन 2, प्लस की जगह प्लस, cos a अंडर रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई sin c अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब ये सोल्व करना है प्लस और ये सोल्व करना है, तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, काटेंगे पहले तो कुछ नहीं कट रहा, तो इसको करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस अंडर रूट 3 का, ये है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की पावर 2, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 की पावर 2। मैंने बताया पावर से अंडर रूट काट दो, क्या बच गया 3, तो यहां आ गया 3 अपॉन 2 2 जा 4। अब यहाँ पे दोनों का फिर से ले लो एलसीएम, मैंने ले लिया एलसीएम, 4 आ गया, 4 1 जा 4, 1 कोशेंट और फिर ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4, 1 कोशेंट ऊपर से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3, ये आ गया 1 प्लस 3 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, आंसर आ गया 1। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसी क्वेश्चन का सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट, जो है cos a cos c माइनस sin a sin c। उसी तरह से हम सोल्व करते हैं, हम निकाल लेते हैं पहले cos a। cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h, लेकिन हमें सोल्व करना a की रिस्पेक्ट में। a ये है, b की क्या वैल्यू है, b की अंडर रूट 3 अपॉन h है 2। अब करते हैं cos c, cos सोल्व करना है लेकिन c की रिस्पेक्ट में, ये फिर से b अपॉन h, c की रिस्पेक्ट में b होता है 1, b है 1 और h है 2। अब आगे सॉल्व करना है sin a,
इज इक्वल टू साइन ए सॉल्व करना, साइन होता है P अपॉन H इज इक्वल टू, लेकिन A की रिस्पेक्ट में A यहाँ पे है, P क्या है 1 और H क्या है 2। अब सॉल्व करना है साइन C इज इक्वल टू, साइन होता है P अपॉन H इज इक्वल टू, लेकिन C की रिस्पेक्ट में C क्या है, P की वैल्यू है √3, H की वैल्यू है 2। अब हमें चारों वैल्यू मिल गई, चारों की वैल्यू मिल गई। अब हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। अब हम करते हैं इसको आगे। cos A की वैल्यू है √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस साइन A की वैल्यू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन C की वैल्यू √3 अपॉन 2। अब ये सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे, इसकी किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो आंसर वही रह जाता है। √3 की 1 से करेंगे ये आ जाएगा √3 अपॉन 2 2 4 माइनस 1 की फिर से करेंगे √3 अपॉन 4। अब यहां ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम आ गया 4। अब 4 1 4, 1 की मल्टीप्लाई √3 से ये आ गया √3 माइनस 4 1 4, 1 कोशेंट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर √3 से ये रह गया √3 और √3 माइनस √3 सीधा आ गया आंसर 0। ये बन गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। 10th क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, यहां बना लेते हैं एक ट्रायंगल। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बना लेते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल है Q पे। पहले हम इसको मान लेते हैं Q जो राइट एंगल है, ये बन गया P, ये बन गया Q, ये बन गया R। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है PQ 5 सेंटीमीटर, PQ ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो दिया है इसने यहां पे दिया है PR प्लस में QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम यहां से निकाल लेते हैं PR, PR इज इक्वल टू 25 ये वाला, और ये इस तरफ जाएगा इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा, प्लस का साइन तो उस तरफ जाके माइनस का, ये बन गया QR। PR हमारा बन गया 25 माइनस QR, PR बन गया 25 माइनस QR। देखिए PR जो हमारा बना है 25 माइनस QR और ये QR। अब हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू लगभग पता है और ये हमें निकालनी है। तो हम पहले QR निकालने के लिए हम फिर से लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हम लगाते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये होता है, यहां से होता है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला हमने लगाया है जो आपको दिख रहा होगा, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। एक फॉर्मूला हर जगह हम अप्लाई कर पा रहे हैं। अब देखिए हमें है PR का स्क्वायर, PR की वैल्यू है 25 माइनस QR और ये है होल स्क्वायर, यहां से आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब है PQ की वैल्यू है 5 और इसका स्क्वायर तो ये बन गया स्क्वायर प्लस B क्या है हमारा, ये B हमारा है ये जिसको हम बोल सकते हैं QR। बेस हमारा ये है जो हमारा है QR। अब हमें सॉल्व करनी है ये। अब हम जानते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा होगा जिसका नाम है जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पे भी a माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, जो कि a की वैल्यू है यहां पे 25, b की वैल्यू है QR। बस हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है जो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं लिख देता हूं यहां पे भी a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a है हमारे पास 25, b है QR। हम पुट करते हैं a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2
की जगह 2, ए की जगह 25, बी की जगह क्यू आर प्लस बी कितना है, बी कितना है क्यू आर, तो यहां हो जाएगा क्यू आर और यह है क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हम करेंगे 5 का स्क्वायर, अब हमें पता है 5 मल्टीप्लाई 5 जो हो गया 25 और इस तरफ हो गया क्यू आर। अब हमें करना है सोल्व कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर मैंने बताया था, 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 2 से नेक्स्ट नंबर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, ये बन गया 6 to 5 माइनस ये हो गया 25 2 50, ये हो गया क्यू आर प्लस ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया 25 प्लस क्यू आर। अब हम आगे चलते हैं, अब हमको ये सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये क्यू आर और यहां पे जो था ये भी क्यू आर का स्क्वायर था, ये भी क्यू आर का स्क्वायर था, ये सारा ही क्यू आर का स्क्वायर था, ये क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। अब हम इसको काट छाट करते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इस तरफ इज इक्वल टू के और क्यू आर का स्क्वायर इस तरफ इज इक्वल टू के, तो ये दोनों कट जाते हैं, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में होगा प्लस का क्यू आर माइनस क्यू आर, ये जीरो हो जाता है, इसलिए हम यहीं पे डायरेक्ट काट देते हैं। अब आगे हमारे पास बचा है, 6 to 5 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब इसको हम ले जाते हैं उस तरफ, 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये उस तरफ आएगा प्लस का माइनस में चला जाएगा, जो कि बन जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है दोनों में से करेंगे 600 और साइन बड़े वाली नंबर के सामने वाला, बड़े वाला नंबर 6 to 5, ये माइनस तो यहाँ पे इस माइनस से ये माइनस गया। अब हमें निकालना है क्यू आर इज इक्वल टू 600, ये उस तरफ जाके डिवाइड में 50, 10 से 10, 12 5 1 5 12 60, क्यू आर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 12, हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई 12, क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई यहां से 12। अब हम देखते हैं आगे, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई 12, अब हमें चाहिए पी आर की। अब ये मान लेते इक्वेशन फर्स्ट, पुट यहां लगा लेते पुट वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर है 12। अब 25 में से 12 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 13, तो हमें पता लग गया पी आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 13। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो पूछा गया है साइन पी कोस पी टेन पी। हम यहां मान लेते हैं, हम यहां निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं साइन पी। सबसे पहले साइन पी, साइन होता है पी अपॉन एच, यहां लिख लेते हैं पी अपॉन एच इज इक्वल टू, पर इसने बोला है पी को वैल्यू पी को एंगल मानते हुए, ये सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो ये बन गया हमारा पी, 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बन गया हमारा बेस, पी अपॉन एच। अब हमें करना है पी अपॉन एच, पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी की वैल्यू है 12 अपॉन एच की वैल्यू है 13, साइन पी की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13, साइन पी की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। अब हमें निकालना है दूसरा कोस पी, कोस पी, कोस होता है बी अपॉन एच, फिर से पी को एंगल मानना है, पी को यही एंगल मान रखा हमने, बी क्या होता है, बी है हमारा 5 और एच कितना है 13, तो कोस पी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/13। अब आता है 10p, अब हमें निकालना है 10p, 10 होता है p अपॉन बी, p अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां से हम देखते हैं फिर से मानना एंगल p को, एंगल p को, p की वैल्यू 12 अपॉन b की वैल्यू, b है यहाँ पे 5, तो ये बन गया 12 अपॉन 5, तो हमारे पास आ गया साइन p कोस p 10p, ये हमारा हो गया क्वेश्चन का आंसर।